हम सब मिलकर एकता से बाबा को प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत आज ग्राम देवटोला परिसर में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक संतोष नगपुरे के निज निवास पर 41 दिन हवन कार्य के पश्चात चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जी और संचालक जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर से हमारे सह कार्यकर्ता बघेल जी उपस्थित हैं, उनको मेरा प्रणाम। और मंचासीन सभी सेवक सेविकाओं जो उपस्थित हैं उनको मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के समस्त सेविकाओं को मेरा प्रणाम। मुझे आज संचालक महोदय जी द्वारा मार्ग की शिकवन पे विचार रखने कहा है, तो मैं अपने विचारों से सभी सेवक सेविकाओं को अवगत करा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। धन्य हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी, जिनका जन्म सन 3 अप्रैल सन 1921 को नागपुर शहर के गोलीबारी चौक टेंकी क्षेत्र में हुआ। कहते हैं कि जब भी इस धरती पर कोई ना कोई आपदा आती है तो भारत का इतिहास रहा है सभी युगों में, तीनों युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग, तो किसी न किसी महापुरुष का जन्म होता है। उसी कड़ी में हमारे इस कलयुग में हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का जन्म हुआ। और जन्म होने के पश्चात भगवान ने उनके परिवार में ऐसा दुख निर्मित किया जिसको दूर करने के लिए उन्होंने 25 अगस्त सन 1948 को एक भगवान की प्राप्ति की। और एक भगवान की प्राप्ति करने के पश्चात उन्होंने सोचा, जिस प्रकार से मेरे परिवार में दुख कष्ट आए हैं उसी प्रकार न जाने इस संसार में कितने परिवार दुखी कष्टी होंगे। इसमें मंथन करके उन्होंने 25 फरवरी सन 1949 को मानव धर्म का निर्माण किया। मानव धर्म का निर्माण का मतलब होता है एक मानव को दूसरे मानव की सहायता करना, अपने विचारों से उनको दुख कष्टों से राह दिखाना और उनके दुख कष्ट दूर कराना। यह एक मानव की बुद्धि का है, जीवी प्राणी का कार्य होता है, कर्म होता है। तो हमको सभी सेवक सेविकाओं को चाहिए कि हम जब परमात्मा एक मार्ग के सेवक बने हैं तो निश्चित ही ये जो मार्ग है दुख कष्टों का मार्ग है। और हर कोई सेवक जो भी यहाँ पर उपस्थित है वो किसी न किसी कारण दुख कष्टों से ही इस मार्ग में आया है। तो निश्चित ही जब आप दुख कष्टों से इस मार्ग में आए हैं तो भगवान ने आपको सद्बुद्धि दी है, साथ में मोह माया अहंकार दिया है। तो आप अपने बुद्धि का उपयोग करके और अच्छे बुरे कर्मों की पहचान करके और अपने कर्म को अच्छा करना चाहिए। अच्छा करने का मतलब होता है कि अगर यदि भगवान ने 84 लाख प्राणियों में से कहते हैं कि इंसान को ही भगवान ने बुद्धि दी है, तो ये बुद्धिजीवी प्राणी जो होता है वह कैसे कर्म करना चाहिए, अपने बुद्धि से ऐसा कर्म करना चाहिए जो अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दुख कष्ट खड़ा न हो। ऐसा अपने को अपने मन की विचारधारा बनाना चाहिए और ऐसा कार्य करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही प्रधान है और कर्म ही भगवान है। क्योंकि कर्म से ही हमको दुख कष्ट होता है और कर्म से ही हम सुखी होते हैं। तो निश्चित ही आप अपना कर्म ऐसा करें जिससे किसी प्रकार का दुख कष्ट हमारे जीवन में न आए। ऐसा आप अपने मन को, अपने विचारों को बनाने के रखना चाहिए। मन की एकाग्रता, एक लक्ष्य और एक चित से आप यदि कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपका जो मन है, मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने मन को इस मार्ग में आए तो भटकाए नहीं। क्योंकि भटकने वाला जब एक बार भटक जाता है तो आखिरी तक के अपनी जिंदगी में वो भटकते ही रहता है, क्योंकि उसकी मन में एकाग्रता नहीं होती। ये जो हमारा मन है हवा से कहीं तेज भागता है और हवा से तेज भागने के कारण आप इसको पकड़ नहीं पाते। एक सेकंड में वो अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया सभी जगह से घूम के आ जाता है। तो निश्चित ही आप अपनी मन को एकाग्र रख के भगवान का कार्य करें। यदि इस मार्ग के आप सेवक हो तो मन को एकाग्र रख के यदि आप कार्य करेंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट खड़ा नहीं होगा। यह मेरा मानना है।
यदि आप अपने मन को भटकाते रहेंगे, कहते हैं कि बहुत सारे सेविका सेविका बालाघाट मंडल सन 2020 में जो कार्यक्रम गवर्नमेंट स्कूल के मैदान में हुआ था, वह बहुत बड़ा कार्यक्रम बालाघाट मंडल ने करवाया था और वह देखने लायक कार्यक्रम था। तो अभी क्या है कि विचारों की अनेकता के कारण सेवक के विचारों में अनेक विचार आए और जो बालाघाट मंडल था, यहाँ से कुछ सेवक सेविका ने अपने विचारों को भटका के इधर उधर हो गए। तो हमारा जो मंडल है अभी बहुत अच्छा चल रहा था, जिसमें थोड़ी सी विचारों में कमी आने के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और हमारा एक बालाघाट मंडल जो लांजी मंडल से अलग हुआ है, तो लांजी मंडल से अलग होने के कारण इस पे दाव पेच लगाया जा रहा है कि वह बालाघाट मंडल जब अलग हुआ है तो वह बालाघाट मंडल अपना स्वयं का कितना विकास करता है, यह सब देखने के लिए तैयार हैं। तो मैं सभी सेवकाओं से आग्रह की विनती करता हूं कि हमारी जो अभी प्रक्रिया चल रही है भवन निर्माण समिति की, तो सभी सेवक सेविका इसमें अपना स्वयं का, जैसे अपने आप घर चलाते हैं उसी प्रकार अपने मन को एकाग्र रख के इस भवन निर्माण की निधि को आप जमा करें। जमा करने के पश्चात हम एक भवन बनाएंगे और सभी जितने भी मंडल यहाँ पर मतलब हैं, कहाँ इस मतलब भारत में कहना चाहिए, गढ़चिरौली हो गया, ब्रह्मपुरी हो गया, वर्धा हो गया, नागपुर हो गया, लांजी हो गया और बालाघाट मंडल एक अलग। मैं उस दिन लांजी कार्यक्रम में गया हुआ था तो वहां पे अनाउंसमेंट हो रहा था। कैसा अनाउंसमेंट हो रहा था? बालाघाट मंडल के आदेशकर्ता लांजी परिसर के मुख्य कार्यकर्ता HD किरमे जी, बालाघाट मंडल का नाम नहीं लिया रहा था, बालाघाट मंडल के आदेश को नाम लिया जा रहा था। बालाघाट मंडल के आदेशकर्ता बार बार कम से कम लांजी में 25 से 30 बार ऐसा शब्द का उपयोग किया गया। तो मैं बोला कि ये बालाघाट मंडल को चैलेंज किया जा रहा है बार बार बालाघाट मंडल के आदेशकर्ता HD किरमे के द्वारा। यह मेरे मन में विचार है। सभी वहां जितने भी रामटेक मंडल आए थे, ब्रह्मपुरी, गढ़चिरौली का, उनका इतना अभी तक के मैंने कार्यक्रम देखा मगर इतना जोरदार स्वागत नहीं किया जा रहा था जितना कार्यक्रम उस दिन लांजी मंडल के द्वारा अन्य मंडल जो आए थे उनका स्वागत किया जा रहा था। यानी मान चलो कि बालाघाट मंडल को एक चैलेंज की भांति वहां पे अनाउंसमेंट किया जा रहा था। मेरे दिल में लगा कि अगर बालाघाट मंडल जिस दिन अपन भवन निर्माण समिति हमारी पूर्ण हो जाएगी, और भवन निर्माण समिति पूर्ण होने का मतलब होता है कि हमारी जब वो भवन निर्माण प्रक्रिया चल रही है वो जिस दिन पूरी हो जाएगी तो निश्चित ही हम अपना स्वर ऊंचा करके उनके सामने पर ऊंची आवाज में बात करने लायक रहेंगे। यह मेरा विचार, सोचना है, मानना है। तो सभी सेवक सेविकाओं से मेरी आग्रह की विनती है कि अपन जो कार्य भवन निर्माण समिति का जारी है, इसमें सभी सेवक सेविकाएं अपना मन एकाग्र करके कार्य करें, भवन निर्माण समिति का सहयोग प्रदान करें। ऐसी मैं सभी सेवकों से आग्रह की विनती करता हूं और इतना कह के मैं अपने शब्दों के विराम देता हूं। सभी सेवकों को नमस्कार कहता हूं। नमस्कार जी, नमस्कार। अभी विचारों में थे बालाघाट समिति के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे विचारों से हम सेवक सेविका को अवगत कराए। मैं उपस्थित सभी सेवक सेविका की ओर से आपका धन्यवाद करता हूं। और हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक दुर्गेश पाचे जी उपस्थित हुए हैं। वो हमारे बालाघाट मंडल के इकलौते ठेकेदार हैं, जिनका स्वागत के लिए मैं परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक भटेरा चौकी से सहकार्यकर्ता जी दिनेश गिरकर जी, आप उनका पुष्प द्वारा उनका स्वागत करेंगे, ऐसी मैं आपसे स्वागत करता हूँ। उसी क्रम प्रकार हमारे भी आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसराम जी, आप भी उपस्थित हुए हैं। आप भी मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी स्वीकार करेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। उसी तरह चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए परम पूज्य परमात्मा एक बाबा के सेवक दुर्गेश पाचे जी वर्धा से, आप भी अपने अनुभव और धर्म संबंधी विचार रखेंगे, ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। बाबा के सेवक स्वीकार से मैं आग्रह की विनती करता हूँ, एकता के साथ प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा झुंझुनू जी को प्रणाम। परमात्मा नमस्कार जी। संचालक महोदय जी ने पूछा है मार्ग
इस मार्ग में मैं 2013 में आया और सबसे ज़्यादा दुखी मैं था। चारों तरफ पंडा पुजारी किया, फिर भी कहीं फैजादान नहीं मिला। तुमसर तक गया हूँ, इतने दारू के बोतल तोड़ा, पंडा पुजारी के पीछे के हाथ से जा गया। मेरे तो लगन भी नहीं लगा, भौर भी नहीं फिरे हम लोग। घर में आए भी तो फिर भी रिफ्लेक्शन भी ढंग से नहीं हुआ। 3 साल तक बहुत सारी परेशानी थी। हमारे गांव के उस समय खाली एक ही सेवक था, सनत जामदार। वो बोले इस मार्ग में आ जाए। इस मार्ग में आए, 3 दिन के कार्य किया, अनुभव मिला। उसके बाद फिर उस समय संजय झलके के पास से कार्य लाते थे हम पात्री से। उस समय प्रतिमा में भगवान नहीं है और ये विचार के बहुत विवाद हुआ। उस समय हमारे कार्यकर्ता जी जितेंद्र उपरानी जी दहगढ़वा में आए थे, उनके विचार सुना। उसके बाद फिर मैं उधर के कार्य बंद करके कोचमी गया। कोचमी में 7 दिन के त्याग किया। त्याग करने के बाद मैं बगदारा के कार्यक्रम में गया, वहाँ शामिल हुआ। उसके बाद फिर जितेंद्र उपरानी जी के कार्यकर्ता के आदेश अनुसार आज मैं कार्य किया, अच्छी स्थिति बना, उसके आदेश का पालन किया। आज मैं अच्छा ठेकेदार बना। आज ऐसा ठेकेदार हूँ कि वर्धा में नाम चलता है दुर्गेश पाचे। और आज भी उसके आदेश का पालन करते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँचा। एक आदेश का पालन किया तो आज कार्यकर्ता जी भी सह कार्यकर्ता जी और हमारे जितेंद्र उपरानी जी मेरे त्याग के कार्य चालू थे वर्धा में, फिर भी मेरे एक शब्द पे वहाँ आए। उनको बताया कि आज मैं ऐसे काम करता हूँ। आज ये 2 तोला भी कम है। आज जहाँ स्थिति में मैं काम करता हूँ 2 तोला भी कम है, उसकी बड़ी मेरी आज वर्धा में साइड है। और आदेश का पालन करके आज जो मेरे को जो आदेश का करता उसके आदेश का पालन मैं करता। और आज भी जो जगह भूमि में लिए उसके लिए भी सबसे ज्यादा देर राशि ये दुर्गेश पाचे की होगी। ये अपना शब्द को विराम देता हूँ और बाबा के सब सुविधा को मैं नमस्कार करता हूँ। अभी विचारों में थे बाबा के सेवा हमारे भी दुर्गेश पाचे जी, जिन्होंने मार्ग के पहले क्या थे और बाबा के आदेश अनुसार इस मार्ग को अपनाए, मार्ग की दीक्षा ली, उनमें क्या परिवर्तन हुए अभी आपने सुना। बहुत बहुत धन्यवाद सेवक जी। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़